हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसी को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिल रहा तो कोई शराब की पेटियां खरीद रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में रियायतों में शराब की दुकानें क्या खुली, हजारों लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। सुबह होते ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगने का सिलसिला आज भी दिखा, जबकि दिल्ली और आंध्र प्रदेश की सरकार ने आज से शराब की कीमतों में 70 और 75% का इजाफा कर दिया है। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। शराब की बोतल के लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है और सबके पास शराब खरीदने के एक से बढ़कर एक तर्क है, बहाने हैं। तो देखिए रिपोर्ट कि कैसे शराब लोगों को भी खुश कर रही है और सरकारों को भी। एक पेटी बियर की। किसके लिए ले रहे हैं? अपने पति के लिए। अगर शराब महंगी हो रही है, ले रहे हैं, क्या करें, गुजारा तो करेंगे बच्चों का। कितने लेने हैं? एक पेटी ले। पीने के लिए घर में बुढ़ा है, सास है, देवर है, सारे पीते खाते हैं। वो बूढ़ों को नींद नहीं आती, वो कहाँ जाएंगे मुझे बताइए। कुछ भी हो जाए, बस किसी तरह शराब मिल जाए। इन लोगों का यही मिशन है। इनमें कुछ शराब के शौकीन हैं, तो कुछ शराब की लत के शिकार, और इन्हें इंतजार है कि इनका नंबर कब आए। देश भर से आ रही इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर आज नैनीताल से भी आई। यहाँ शराब की दुकान खुलने का आज पहला दिन था और आज ही यहाँ ओले गिरने लगे। नैनीताल में गिरते ये ओले उन लोगों का हौसला न डिगा सके जो 41 दिनों से शराब खरीदने का इंतजार कर रहे थे। ओले गिरते रहे, लोग अपनी जगह पर डटे रहे और तब तक डटे रहे जब तक उन्हें अपने हिस्से की शराब नहीं मिली। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दिल्ली का रोहिणी इलाका है। यहाँ लाइन लगाने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और वो पेटियां भर भर के शराब ले रही हैं। सवाल है कि ये इतनी शराब वो किसके लिए खरीद रही हैं? एक पेटी बियर की। किसके लिए ले रहे हैं? अपने पति के लिए। महंगाई में आप बियर लेना आई हैं लोग, तो अब हमारे पति भी तो ले लेके पी रहे हैं बाहर से, वो भी तो मरेंगे हरियाणा की पी के। मरने से तो अच्छा लाइन में लग के ले लेंगे। तो आप जो आपके घर में कोई है नहीं जो शराब ले जाए? वो भी लगे हुए हैं, मगर मेरे नंबर पहले आ जाएगा तो मैं ले लूंगी। अगर शराब महंगी हो रही है, ले रहे हैं, क्या करें, गुजारा तो करेंगे बच्चों का। कितने लेने हैं? एक पेटी ले। एक पेटी। इसलिए लेनी है? कितने लोग हैं पीने के लिए? पीने के लिए घर में बुढ़ा है, सास है, देवर है, सारे पीते खाते हैं, पियेंगे बेचारे, कई दिन से पड़े। दिल्ली में शराब की बिक्री का ये हाल तब है जब सरकार ने आज से शराब की कीमतों में 70% का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में शराब की हर बोतल पर 70% स्पेशल कोरोना फीस देनी होगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला अपनी कमाई बढ़ाने के मकसद से किया है, लेकिन महंगाई पर हंगामा करने वालों को सरकार के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। भैया कुछ भी हो, हमें तो दारू पीनी है, आज कुछ भी हो। दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पैसे भी तो ब्लैक में ले रहे, तो भी हरियाणा के ले रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट की लेंगे ना। 1000 का माल 1700 लेंगे 17 के 2000 में भी लेंगे। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। एक्चुअली में गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा ही है। वैसे तो पब्लिक पैसा देगी नहीं, कम से कम इस माध्यम से गवर्नमेंट के पास कुछ अर्निंग होगी जिससे वो कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा खर्च कर सकेगी। लोग हैं पीने वाले दिल्ली में, उन वो कहाँ जाएंगे? अब आदत डाल दी है। वो बूढ़ों को नींद नहीं आती, वो कहाँ जाएंगे मुझे बताइए। शराब खरीदने के लिए सबके पास एक से बढ़कर एक बहाने हैं। कुछ लोगों के लिए शराब कितनी जरूरी है, इसकी एक मिसाल दिल्ली के विश्वास नगर में भी देखने को मिली। यहाँ सुबह पानी का टैंकर आया तो इलाके के तमाम लोग पानी भरने के लिए लाइन में खड़े हो गए, लेकिन ठीक उनके बगल में एक और लाइन लगी थी। मेरी दाईं तरफ जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और जो एक कतार दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग अपने बर्तन लेकर खड़े हुए हैं, अपनी बाल्टियां लेकर खड़े हुए हैं। ये लोग पानी के लिए खड़े हुए हैं
और जो मेरे बाई तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं और जो कतार दिखाई दे रही है, जिनके हाथ में कोई बर्तन आपको नहीं दिखाई देंगे, वो दरअसल मदिरा की प्यास बुझाने के लिए यानी कि शराब की दुकान के लिए 1.5-2 घंटे पहले आकर खड़े हुए हैं। अपनी अपनी बात है, जिसके लिए पानी जरूरी है वो लगा हुआ है, जिसके लिए दारू जरूरी है वो लगे हुए हैं। 2.5 घंटे से खड़े हुए, अब इन्होंने कह दिया कि बंद हो गया। अब ये तो ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अल्कोहलिक है, आदत है थोड़ी पीने की। तो केजरीवाल साहब आप बंद कर दो तो पता लग जाए कि घर में रोटी नहीं है, तो पता है कि घर में रोटी नहीं है, 2 दिन भूखे रह लेंगे। नौराते भी रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, 40 रखते हैं, पर ऐसे नहीं कि सुबह लाइन में लगवा दिया, 2.5 घंटे लगवा दिया। शराब को लेकर लोगों की इसी कमजोरी का फायदा राज्य सरकारें उठा रही हैं। दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश में भी शराब की कीमतों में 75% का इजाफा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार भी शराब पर अतिरिक्त कर लगाने पर विचार कर सकती है। लगभग 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस सरकार को कल प्राप्त हुआ। सभी देशों में अभी रेट बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में 70% बढ़ाया गया, आंध्र प्रदेश में आपको 50% बढ़ाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आगे चल के कैसे बढ़ाए जाएं? नहीं, एकदम तो अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद इसमें जो भी आवश्यक निर्णय होगा वो लिया जाएगा। यूपी उन राज्यों में से है जिसने कल सिर्फ एक दिन में ही शराब से बम्पर कमाई की। पूरे उत्तर प्रदेश में कल 300 करोड़ की शराब बेची गई। सोमवार को सिर्फ लखनऊ में 650 करोड़ की शराब बिक गई। इसी तरह राजस्थान में 59 करोड़, आंध्र प्रदेश में 60 करोड़, कर्नाटक में 45 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 35 करोड़ की शराब बिकी। शराब से हो रही इस बम्पर कमाई को देखते हुए ही छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर लोगों के घरों तक शराब पहुंचाने का फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रीन जोन में शराब की होम डिलीवरी करेगी। इसके लिए वेबसाइट csmcl.in पर जाकर बुकिंग करनी होगी। बुकिंग कराने वालों को 120 रुपए का डिलीवरी चार्ज देना होगा और वो एक बार में 5 लीटर तक शराब मंगा सकते हैं। कोरोना बीमारी है, भीड़ नहीं करना है, इसको देखते हुए हम लोग इस व्यवस्था को चालू किया है। क्या क्या व्यवस्था चालू किया है? वही ऑनलाइन बेचना, घर पहुंचाना। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी मंत्री जी? होम डिलीवरी, एक लड़का मतलब रजिस्टर करने के बाद ये लेकर जाएगा, पहुंचाएगा, और दुकानों में भीड़ नहीं लगाना है? दुकान में भी आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा भीड़ कम करने के लिए करवाया। शराब की बिक्री हमेशा से राज्य सरकारों की कमाई का बड़ा जरिया रही है। सरकार की कुल कमाई का 20 से 30% शराब की बिक्री से आता है। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान भी कई राज्य सरकारें लगातार शराब की दुकानें खोलने की वकालत कर रही थीं। सरकार की कमाई इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि भारत में शराब की खपत भी ज्यादा है। देश में करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। भारत में शराब का कारोबार 2,87,000 करोड़ का है। इन तस्वीरों को देखकर ये बात और साफ हो जाती है कि जब लोग खरीदना चाहते हैं और सरकार बेचना चाहती है तो फिर इस कारोबार को बढ़ने से कौन रोक सकता है। लेकिन फिलहाल चिंता की बात यह है कि शराब के इस कारोबार के कारण हो रही लापरवाही की वजह से कहीं कोरोना का अटैक और तेज न हो जाए।